सोचिए, अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम देखेंगे वो आम गलतियां जो लोग करते हैं और वो सही तरीके जो असल में जान बचा सकते हैं। अचानक एक तेज अलार्म बजने लगता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या करेंगे आप? ये एक ऐसा सवाल है जो अचानक सामने आ जाए तो किसी को भी चौंका सकता है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों का जो पहला रिएक्शन होता है ना, वो अक्सर बहुत खतरनाक और गलत होता है। मतलब हम वही करते हैं जो हमें उस पल में ठीक लगता है, पर वो असल में सेफ नहीं होता। तो ठीक है, चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सही जानकारी होना कितना कितना क्रिटिकल है। देखिए, सारे प्रॉब्लम की जड़ बस एक ही है, नॉलेज की कमी। और ये कमी सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि आसपास के हर किसी के लिए खतरा बन जाती है। सोचिए, बस एक गलत कदम और पूरा का पूरा रेस्क्यू प्लान चौपट हो सकता है। तो अब आते हैं उन 7 सबसे बड़ी और जानलेवा गलतियों पर जो अक्सर लोग आग से बाहर निकलते वक्त कर बैठते हैं, और इन्हें जानना सच में बहुत जरूरी है। जैसे कि अलार्म बज रहा है और उसे इग्नोर कर दिया, या फिर कीमती सामान उठाने के लिए रुक गए, और सबसे कॉमन लिफ्ट की तरफ भागना। ये सब बहुत बड़ी गलतियां हैं। पैनिक में क्या होता है कि हम गलत फैसले ले लेते हैं और कीमती सेकंड्स बर्बाद हो जाते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। और हाँ, एक बार बाहर निकल गए तो बस बाहर ही रहिए, जब तक ऑफिशियल्स ना कहें अंदर वापस जाने की गलती कभी मत करना। और इसमें सबसे जरूरी बात, लिफ्ट का इस्तेमाल तो भूल कर भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आग लगने पर पावर जा सकती है और लिफ्ट एक पिंजरे की तरह फंसा सकती है। या इससे भी बुरा, लिफ्ट का दरवाजा सीधा आग वाले फ्लोर पर खुल सकता है। तो याद रखिए, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। तो ये बात बिल्कुल साफ है ना, कि ये जो छोटी छोटी लगने वाली गलतियां हैं, इनके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। बस एक गलत फैसला और पूरी कहानी बदल सकती है। अच्छा, तो हमने गलतियों की बात तो कर ली, अब जरा समाधान पर आते हैं। मतलब वो क्या सही तरीके हैं जिनसे सेफली बाहर निकला जा सकता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज शांत रहना है, पैनिक नहीं करना। अपने एग्जिट रूट्स पहले से पता करके रखिए। हमेशा सीढ़ियों से ही निकलिए और बाहर निकलने के बाद सीधे अपनी असेंबली पॉइंट या जो भी मिलने की तय जगह है वहां पहुंचिए, और तब तक वहीं रुकना है जब तक ऑल क्लियर का सिग्नल ना मिल जाए। लेकिन एक सवाल और है जो बहुत रियल और डरावना भी है। क्या होगा अगर बाहर जाने के सारे रास्ते धुएं या आग की वजह से बंद हों? मतलब अगर आप फंस गए तब क्या? ओके, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आप ट्रैप्ड हैं, तो सबसे पहले दरवाज़ा बंद कीजिए। दरवाजे के नीचे या किनारों पर जो भी गैप्स हैं उन्हें गीले कपड़े से सील कर दीजिए, ताकि धुआं अंदर ना आ सके। फौरन फायर डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। और हाँ, खिड़की से मदद के लिए इशारा कर सकते हैं, लेकिन उसे तोड़ना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि खिड़की तोड़ते ही बाहर का सारा धुआं और आग तेजी से अंदर आ जाएगी। अब चलिए हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करते हैं। जाहिर है वहां पर चुनौतियां और भी बड़ी हो जाती हैं, और यहीं पर एक बहुत जरूरी रोल सामने आता है, फायर वार्डन का। आपको अंदाजा है, 1993 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लगी थी तो कुछ लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकलने में 6 से 8 घंटे लग गए थे। सोचिए, 6 से 8 घंटे। इससे पता चलता है कि किसी हाई राइज बिल्डिंग को खाली कराना कितना बड़ा और मुश्किल काम हो सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, दर्जनों फ्लोर सीढ़ियों से उतरना। ये फिजिकली कितना थका देने वाला हो सकता है, और इसीलिए एक मजबूत प्लान और उसकी प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। और यहीं पर फायर वार्डन का रोल आता है। फायर वार्डन कौन होता है? ये वो इंसान है जिसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में खास तौर पर फायर सेफ्टी और इवैक्यूएशन में मदद करने के लिए ट्रेंड और अपॉइंट किया जाता है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम है इवैक्यूएशन प्लान बनाना, फायर ड्रिल्स करवाना, ये चेक करना कि सारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और असल इमरजेंसी में लोगों को बाहर निकालने में मदद करना। रिस्क असेसमेंट भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर बात एक ही जगह आकर रुकती है, तैयारी। आपकी तैयारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। सही जानकारी और पहले से किया गया प्लान। देखिए, प्रॉपर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग से होता यह है कि इमरजेंसी के टाइम पर सही तरीके से रिएक्ट करने की स्किल आ जाती है। ये एक तरह की मसल मेमोरी बन जाती है। और इसीलिए फायर ड्रिल्स इतनी जरूरी हैं। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है,
ड्रिल से हमें बाहर निकलने के रास्ते याद हो जाते हैं, प्लान में अगर कोई कमी है तो वो पता चल जाती है, और सबसे बड़ी बात ये पक्का करती हैं कि जब सच में कोई खतरा आए तो सब लोग घबराने के बजाय शांति से और मिलकर बाहर निकलें। तो बॉटम लाइन क्या है? शांत रहना है, जानकारी रखनी है और तेजी से सही एक्शन लेना है। आपकी तैयारी ही आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए सुरक्षा की चाबी है। तो अब जब आपको एक जनरल प्लान पता चल गया है, एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपको अपने घर और अपने ऑफिस का इवैक्यूएशन प्लान पता है? आपके एग्जिट रूट्स कौन से हैं? आपका असेंबली पॉइंट कहाँ है? अगर नहीं पता, तो आज ही पता कीजिए।